इनका अफेयर चल रहा है डीएनए वाले न्यूज एंकर सुधीर चौधरी से, और वो भी इनके किसी डिलुलू वर्ड में। शादी के लिए मना कर दो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता हूँ। तो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये फिर से है एक स्टोरी टाइम। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, इस बंदी को भी मैं जानती हूँ, इसमें इन्वॉल्व एक दो लोगों को मैं और जानती हूँ। तो ये स्टोरी एकदम ट्रू है 2021 की। तो जो मेन कैरेक्टर हैं उनका नाम मैं रखती हूँ श्वेता दीदी, रियल नेम मैं नहीं बोलूंगी। और श्वेता दीदी जो है अपने हस्बैंड और एक बेटे के साथ यूएस के शिकागो में रहती है। उनके पति एक आईटी प्रोफेशनल है और एक वर्कोहॉलिक इंसान है। तो श्वेता दीदी ही वो हैं जिनका एक डिलुलू वर्ड जिसमें उनका अफेयर चल रहा है डीएनए के एंकर सुधीर चौधरी के साथ। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा श्वेता दीदी की कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह की इंसान है वो। तो श्वेता दीदी की जो शादी भी हुई थी ना, जो जीजा जी अभी प्रेजेंट में थे और अभी हैं वो, खैर तो उनसे भी उनकी शादी ऐसे हुई थी कि उनकी बुआ के जेठानी के बेटे थे वो, ये किसी शादी में गई, इन्होंने उन्हें देखा, लुक्स एक्सचेंज हुए। अच्छा, जीजा जी थोड़े सामले से थे और दीदी बहुत खूबसूरत, एक आइडियल खूबसूरत लड़की में आपको जो देखना है ना वो सब था उनमें। पढ़ी लिखी, बहुत खूबसूरत, लेकिन कुछ ना कुछ उनको मेंटल प्रॉब्लम थी, ये मुझे लगता है। और दीदी एक बहुत अच्छी मेडिकल फैमिली से आती थी और उनके जो फादर हैं वो एक ऑफिसर थे मेडिकल डिपार्टमेंट में। सो दीदी के शादी में उनसे लुक्स एक्सचेंज हो गए। बंदा वो यूएस में जॉब करता था और उस वक्त मोबाइल वगैरह नहीं इतने थे, ज्यादातर लैंडलाइन फोन ही हुआ करते थे। दीदी आती हैं जब शादी से लौट के, तो अपने घर पे आके कहती है कि मुझे तो उसी से शादी करनी है और हम दोनों अफेयर में हैं और प्यार में हैं। पहले तो जी ये थोड़े सामने हैं, तो उनकी जो है, अब आप जानते हो ना इंडिया में गोरी चमड़ी के प्रति लोग कितने ऑब्सेस्ड हैं। अगर मतलब ये ऑब्सेशन ना होता, इतना रेसिज्म ना होता, तो आधे से ज्यादा जो ब्यूटी इंडस्ट्री है इंडिया की वो डह जाती। तो जीजा जी थोड़े सांवले किस्म के थे। तो उनकी मदर ने भी बोला कि यार ये तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो दीदी बोलती है नहीं, वो मेरा कान्हा है, वो मेरा कन्हैया है और राधा कृष्ण जैसा प्यार है हमारा। दीदी की बुआ तक जब ये बात पहुंची, उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं अपने घर में अपने मायके से किसी लड़की की शादी नहीं कराने वाली। बट इधर दीदी तो अड़ गई। और दीदी थी अपने घर की छोटी बेटी पे वैसे ही थोड़ा ज्यादा प्यार होता है। और तो इधर जो दीदी के पापा थे वो भी अपनी बहन से लड़ने लग गए। उधर जो है उनकी जेठानी तक भी बात पहुंच गई, दीदी की मम्मी ने डायरेक्ट बात कर ली। तो उन्हें लगने लगा कि मेरी देवरानी ये नहीं चाहती कि मेरे बेटे की शादी बहुत सुंदर लड़की से हो जाए, क्योंकि ये जलती है बिकॉज मेरा बेटा अब्रॉड में सेटल है और अच्छा कमाता है, बट वो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का है। तो ये नहीं चाहती है कि मेरी सुंदर सी बहू आ जाए। तो बुआ को लगा कि मेरा तो ससुराल मायका दोनों से हो रहा है कट ऑफ। तो उन्होंने शादी के लिए अप्रोच करा और शादी करा दी। श्वेता दीदी शादी के 5 से 6 दिन के अंदर यूएस वापस चली गई। ओके, अब जो उनके पति थे वो थे एक वर्कोहॉलिक इंसान। ठीक है, वो इमोशनली अवेलेबल नहीं थे दीदी के लिए। इवन वो बंदा जब शादी भी हो रही थी ना, जब उसको यूएस से बुलाया गया, तो उसको बताया गया कि भाई ये लड़की है और तुमने तो पसंद कर ली, तो हम क्या बोले। अब ये मन में सोच रहे हैं कि मैंने कब पसंद की, मैंने तो इसके बारे में कभी किसी से बात भी नहीं की है। बट आप जानते हो ना कि अपने यहाँ क्या होता है कि अगर शादी तय हो गई, बाद में जाके लड़के ने मना कर दिया, तो लोग नहीं कहते कि मेरी इज्जत चली जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी, चाहे उसकी जिंदगी खराब हो जाए बट हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, इस तरह का एटीट्यूड होता है। और जीजा जी ये जानते थे, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से तो कुछ नहीं बोला। उन्होंने जो है जब वो आए हैं उसके सेकंड डे ही था तिलकोत्सव। आप जानते होंगे तिलकोत्सव में लड़की के घर से कई सारी भेंट लेके लड़की वाले लड़के के घर जाते हैं, वो एक रिचुअल होता है। तो सेकंड डे वही था और जीजा जी ने फोन किया श्वेता दीदी को और बोले श्वेता इस शादी के लिए मना कर दो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता हूं और ना ही मैंने तुमसे कभी बात की। तो वो कह रही है कि क्यों, तुमने मेरे से लुक्स एक्सचेंज किए थे ना, तभी तो मैंने आके बात की, मैं क्या पागल हूं ऐसे ही आके बोलने लगूंगी। बोले नहीं, मैंने नहीं लुक्स एक्सचेंज किए थे, ऐसे तो तुम एक हॉल में हो, मुझे दिख ही जाओगी। तो उन्होंने कहा कि मना कर दो। बट श्वेता दी तो श्वेता दी थी, उन्होंने नहीं किया मना। अब शादी हो गई, बात तो कभी की नहीं थी, लव मैरिज तो इनके डिलुलू वर्ड में थी। हाँ, तो क्या होता है, अब वहां जाती हैं तो उनके वो सपने बिखर गए। वो बंदा जैसा वो प्रिंस चार्मिंग एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा था ही नहीं। वो दिन भर काम में लगा रहता था, आईटी का बंदा था। अब दीदी इमोशनली जो है खुद को लोनली फील करने लगी। इसी दौरान दीदी का एक बेटा भी हो गया है और दीदी अपने मायके बहुत कम आती हैं, लगभग 5 से 6 साल में एक बार।
और क्योंकि वो इतनी डिल्यूजनल है, वो बातें ही ऐसी करती हैं कि उनकी बहुत ज्यादा बात अपने घर पे भी नहीं होती है, अपनी मदर, सिस्टर, भाभी, ज्यादा किसी से नहीं होती है। तो एक दिन, अब मुझे ये स्टोरी पता चलती है मेरे फ्रेंड से। वो आता है मुझसे मिलने के लिए और मुझे बताता है कि यार मेरी एक सिस्टर है, ठीक है, मेरे से 10-12 साल बड़ी है, लेकिन उसके कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है और उसके साथ ना कुछ मेंटल इश्यू चल रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मेंटल इशू नहीं है, रियलिटी है। तो तुम ना उससे फेसबुक पे फ्रेंडशिप करो, तब इंस्टा ज्यादा चलता नहीं था। तो तुम ना उससे फेसबुक पे फ्रेंडशिप करो और जरा देखो इसके क्या चल रहा है दिमाग में। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे पूरा मैटर बताओ। तो उन्होंने बताया कि मेरे जीजा जी का आज मुझे कॉल आया था और वो बता रहे हैं कि तेरी दीदी बोल रही है कि उसका अफेयर चल रहा है सुधीर चौधरी से, जो डीएनए के वो हैं, एंकर हुआ करते थे डीएनए शो के उस वक्त। तो मैंने कहा है, वो तो शादीशुदा है और दीदी अमेरिका की शिकागो में पड़ी हुई है, दीदी का कोई प्रोफेशन भी नहीं है, 24 घंटे वो घर में रहती है, कहाँ मिल गई है उन्हें अफेयर चलाने के लिए भाई। तो बोलते हैं कि वो बोल रही है कि हमारी फेसबुक पे बात होती है और हम फेसबुक से ही जो है एक दूसरे से प्यार करने लग गए। तो मैंने बोला कि यार उनसे स्क्रीनशॉट मंगवा लो दीदी से, और दीदी अपने पति को बिंदास बता रही है कि मैं तुझे छोड़ दूंगी, ठीक है, तुझे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझसे प्यार नहीं है, जबरदस्ती शादी की तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगी और मुझे तो बंदा मिल गया जो मुझसे सच्चा प्यार करता है। तो भाई अब ये कजन था मेरा फ्रेंड, उनका कजन था, तो इसने फोन किया, उससे भी फुल कॉन्फिडेंस में बोल रही है कि हाँ चलता है मेरा अफेयर, हमारी बात होती है फेसबुक पे। तो उसने कहा कि दीदी जरा स्क्रीनशॉट भेजोगे। अब स्क्रीनशॉट वो मेरे ही सामने आए हुए थे, तो मैं देख रही हूँ कि उधर से ना इमोजीज आ रहे थे। और आपको पता होगा कि हम लोग इंस्टा पे, फेसबुक पे ऑटोमेटिक मैसेज सेट करके रख सकते हैं कि जैसे नहीं आप मैसेज करो तो बिजनेस अकाउंट्स होते हैं तो उसमें आता है हाय, हेलो, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग मी। इसी तरह से उसमें इमोजी सेट थे और दीदी को इतना भी नहीं समझ आ रहा था कि ये अकाउंट वो खुद थोड़ी ना हैंडल कर रहे हैं, उनकी टीम होगी नीचे वो हैंडल कर रही होगी। और इमोजी के अलावा कभी एक टाइप किया हुआ वर्ड नहीं आया था उस चैट पे, कभी नहीं। और दीदी कह रही थी कि देखो वो मुझे ऐसे ऐसे इमोजी भेजता है। तो कि और फिर बाकी की बात कैसे, तुम्हें कैसे पता है कि वो अपनी बीवी से नाराज है, उसकी पट नहीं रही है और वो तुमसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, तलाक लेना चाहता है। तो शो में वो बोलते हैं ना कुछ शायरियां, कुछ लाइंस बोलते हैं ना बाद में। तो श्वेता दीदी भी वो उनके चक्कर में वो कवियत्री बन गई थी, वो भी शायरी और कविताएं लिखने लगी थी। तो बोलती है वो शायरी कविताएं कभी उनको मैसेंजर पे जाके भेजती थी डीएम में, और कभी उनके कमेंट सेक्शन में जाके भेजती थी। जब शो में वो एंकर कुछ बोलता था तो दीदी उसको खुद से रिलेट कर लेती थी कि ये तो मेरे लिए बोला गया है, ठीक है। सपोज दैट अगर उन्होंने ये बोल दिया, सपोज दैट ये लाइंस वो नहीं है कि जिंदगी में बहुत उथल पुथल है, हम काम में इतना खो गए, जिम्मेदारियों में इतना खो गए कि हम खुद को भूल गए और अब अकेलापन लगता है और चाहते हैं कि सुकून मिल जाए कहीं। तो इसका मतलब दीदी के हिसाब से ये है कि दीदी ने जो उनको शायरी लिख के भेजी थी उसका रिप्लाई वो इस शो में जो बोल रहे हैं उसके थ्रू दे रहे हैं, क्योंकि उस बंदे का फोन ट्रेस हो जाएगा और उसकी फेसबुक उसकी टीम भी देख सकती है। तो ऐसे वो मुझसे इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट करते हैं और ये बोल रहे हैं कि जिंदगी में बड़ा सब कुछ भूल गए हैं, कुछ बचा नहीं है। तो मतलब ये अपनी पत्नी से बहुत दुखी है, ये उनसे डिवोर्स लेना चाहते हैं और सुकून चाहिए, तो वो सुकून मैं हूँ, ठीक है। और ऐसे ही वो इनडायरेक्ट वे में बताती थी कि सपोज दैट उन्होंने कुछ और बोल दिया होगा तो दीदी बताती थी कि देखो देखो वो मुझे बुला रहे हैं वहां पे, बार बार यही कह रहे हैं। मैंने दीदी को स्टॉक किया, ओके। और मैं फिर गई उनके फेसबुक के पोस्ट के नीचे, तो मैंने देखा सच्ची में दीदी ये लंबी लंबी कविताएं लिख के भेज रही हैं हिंदी में। और डीएम तो मैं उनके नहीं देख सकती थी, मैं तो कमेंट पढ़ रही थी। सो मैंने कहा यार ये सच में दीदी में प्रॉब्लम तो हो गई है कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं, सुधीर चौधरी जानता भी नहीं था कि श्वेता नाम की कोई लड़की यूएस के शिकागो में कहीं बैठी है और सोच रही है कि मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ, ओके। सो मैंने कहा यार ये तो सच्ची में पागल हो गई। अब इसी बीच क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चल रही होती है और उनका हस्बैंड भी इस चीज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो कर रहा था कि ये अपने डिल्लू वर्ड में है, बिकॉज उनके साथ भी तो यही किया था इन्होंने, और अब ये किसी और के साथ अपने एक डिल्यूजनल अफेयर में पड़ चुकी हैं। तो
अच्छा लेकिन थे तो वो पति ना, उसको ये लगता था कि अगर 1% भी ये बात सच है तो क्या, भले ही वो वर्कोहॉलिक था लेकिन कौन अपनी पत्नी की बेवफाई नहीं बर्दाश्त करता है भाई, कोई चाहे कैसा भी बंदा हो। तो ये बोलती है मुझे तुम डिवोर्स दे दो, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मेरा टिकट करा दो, मुझे इंडिया जाना है। अच्छा जीजा जी ने उनके जो पैसे नहीं रहने दिए और दीदी तड़प रही है वहां पे, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे इंडिया जाना है। और उनका बेटा भी भाई धीरे धीरे 12 साल का बच्चा था, वो भी अपनी फादर की साइड ले रहा था, उसे भी दिख रहा था उसके घर में क्या हो रहा है। तो दीदी कहने लगी कि मुझे तो इससे भी नहीं प्यार है, ये भी मेरा बच्चा नहीं है, मैं इसको भी छोड़ के चली जाऊंगी। एंड अनफॉर्चुनेटली दीदी की मम्मी को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है, और दीदी को मौका मिल जाता है इंडिया आने का। और जीजा जी ने दीदी को अकेले भेज दिया था इंडिया। उन ना तो उनका बेटा आया था ना जीजा जी खुद आए थे, बिकॉज उस वक्त कोविड की सेकंड वेव चल रही थी आई थिंक। और जो है वो नहीं चाहते थे कि बच्चा ट्रेवल करे, तो बच्चे के साथ वो वहां पे रुक गए। अब दीदी जब यहाँ आई अपनी मम्मी के उसमें, तो वो मात्र 13 दिन रही थी, लेकिन उनका वो ऑब्सेशन नहीं खत्म हो रहा। देखो देखो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, देखो देखो। तो मैं ये मेरी उनसे बात होने लग गई थी दीदी से, फेसबुक पे नहीं हुई थी, जब वो आ गई हैं तो वहां वो नहीं रुकी थी। और उनकी बुआ जी जो है लखनऊ में ही रहती थी, तो वो लखनऊ आके रुक गई थी। और उस वक्त मेरी कोचिंग थी, तो ये जो मेरे फ्रेंड थे ये एसोसिएटेड थे, तो वो उनको लेके आए थे हमारी कोचिंग में, तब मैंने भी उनसे बात की है। और वो बहुत कंफर्टेबली, मतलब अगर मुझे पहले से ये चीजें नहीं पता होती ना इनकी, तो मैं ट्रस्ट कर लेती कि है अफेयर इनका। ओके। तो मैंने पूछा दीदी आपने कहाँ लैंड किया था, कौन से एयरपोर्ट पे, तो बोली दिल्ली के एयरपोर्ट पे। तो मैंने कहा आए नहीं वो आपको लेने? तो बोली अरे तू पागल है क्या, वो मतलब मुझे लेने कैसे आ जाएंगे, इतना बड़ा आदमी है और उसकी बीवी तक नहीं पहुंच जाएगा, ऐसे थोड़ी ना वो अपने लिए कलेश खड़ा कर लेगा, वो आराम से डिवोर्स देगा। और उसने ना मेरे लिए एक लड़का और एक लड़की भेजे थे एयरपोर्ट पे जो मुझे लेने आए थे, लेकिन मम्मी नहीं थी और मुझे जल्दी इधर आना था, तो मैं उनके साथ गई नहीं। तो मैंने कहा आप उन्होंने आपको बताया था कि वो आपको लेने आए हैं? कि नहीं नहीं उन्होंने मुझे नहीं बताया, इतना मुझे समय ही नहीं मिला था। और मैं मतलब हाँ उनकी ससुराल से कोई पहुंच गया था एयरपोर्ट, तो उसके सामने थोड़ी ना मैं उनसे बात करती, बट वो मुझे देख रहे थे और मैं समझ गई थी कि ये जो है उन्होंने ही भेजे हैं मुझे लेने के लिए। ओके। फिर जो है दीदी अपने घर चली गई, अब वो अपने घर में भी लगी पड़ी हैं, इसको बोलो मुझे डिवोर्स दे दे, इसको बोलो मुझे डिवोर्स दे दे, मुझे तो उनके ही पास जाना है, मुझे वहां उनके पापा ने बोला कि या तो तुम वापस चली जाओ अपने पति के पास और बेटे के पास, और अगर तुम नहीं जा रही हो तो यहाँ भी मत रहो मेरे घर में। उनके भाइयों ने भी यही बोल दिया। और अगर तुम वहां नहीं जा रही हो और यहाँ रह रही हो तो मैं तुम्हारा सर्टिफिकेट बनवा दूंगा कि तुम पागल हो, ठीक है, और फिर तुम जाओगी पागल खाने। और उनके फादर ये कर सकते थे, वो बंदा ऑफिसर रह चुका था मेडिकल में, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑफिसर रह चुका था वो बंदा। तो दीदी क्या करती है वहां अपने पापा पापा सबसे उनसे भी रिश्ता तोड़ लेती हैं, उधर अपने पति और बच्चे से रिश्ता तोड़ा है उन्होंने, इधर अपने पापा भाई बड़ी बहन सबसे रिश्ता तोड़ के दीदी आ जाती है लखनऊ अपनी उन्हीं बुआ घर पे, जिनकी जेठानी के लड़के से उन्होंने डिलूलू वर्ड में प्यार करके शादी कर ली थी उसके मना करने के बावजूद। और अब उन्हीं बुआ के घर पे आके बैठी हैं और बोल रही हैं कि मुझे इससे तलाक चाहिए और मुझे तो उनसे शादी करनी है। तो हमने कहा मेरी बात होती, मैंने कहा दीदी कुछ तो श्योरिटी लाओ भैया, अभी तक तो आप यूएस में बैठी हुई थी, मतलब मैंने उनको यही दिखाया कि नहीं मुझे ट्रस्ट है आपकी बात पे। ओके। तो मैंने कहा दीदी अब तो देखो यार फोन पे तो बात करी जा सकती है ना, इतना नहीं होता है, इतना रिस्क नहीं लिया जाता है दीदी। तो दीदी मुझे भी दिखा रही है डीएनए शो के क्लिप्स की, देख देख यहाँ पे ना मेरे लिए बोल रहा है, देख देख यहाँ पे। मैंने कहा दीदी ऐसे नहीं होता है, आप चाहो तो आप अगर आपने वही सोच के रखा तो आप कुछ भी मतलब निकालोगे उनके शब्दों का, बट दीदी नहीं मानी। फिर दीदी ने जो है पता नहीं उनकी किस लाइन से ये निकाल लिया कि वो कह रहे हैं कि तुम खुद को पॉलिश करो, खुद पे काम करो, अपने शौक पूरे करो, इसलिए मैं जा रही हूँ भरतनाट्यम सीखने और मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मुझे मुआ बनना है। दीदी जाती हैं एक डांस क्लास ज्वाइन कर लेती हैं यही लखनऊ में, और एक सैलून में जाके वो भी ले ले, मतलब ब्यूटिशियन का कोर्स भी वो करने लगती हैं। अब इसको हो गया 4-5 महीना,
उधर उनका बेटा और उनके हस्बैंड परेशान है। उनके हस्बैंड पूरे परिवार को कॉल कर रहे हैं कि यार श्वेता से मेरी बात करा दे, श्वेता से मेरी बात करा दे, बच्चा परेशान हो रहा है ना। दीदी ने बात नहीं की, खुद के नंबर से पति बच्चा सबको ब्लॉक करके रखा हुआ है। इतना पागल थी, और ये पागलपन की हद नहीं, अभी इसके ऊपर भी इनका पागलपन जाएगा। फिर क्या होता है कि उनके हस्बैंड आते हैं अपना बेटा लेके और लखनऊ तक आते हैं, बोलते हैं कि मिल लो मुझसे। तो कहती है अगर तुम बुआ के घर आए ना मुझसे मिलने, तो मैं यहां से भी भाग जाऊंगी और तुम फिर मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं नहीं आ रहा घर पे, लेकिन बच्चा तुम्हें देखना चाहता है, ठीक है तो बाहर आ जाओ, एयरपोर्ट पे आ जाओ, वहीं बाहर हम लोग मिल लेंगे, तब जो है थोड़ा सा बच्चे से तो मिल लो। वो आए, वो इनको फोन करते रहे, पर दीदी ना तो अपने बच्चे से मिलने गई ना पति से मिलने गई, और वो लोग वापस चले गए वहां से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इस टाइप का कैरेक्टर है कि रियल वर्ल्ड में ये किसी से शायद प्यार कर ही नहीं पाती हैं। सारा प्यार डिल्यूजन में होता है उनका। एंड पूछती होगी दीदी आप, मतलब अब तो आप इंडिया में आ गए हो, आपने अपने हुनर भी पॉलिश कर लिए हैं, कब जा रही हो, कब मिलोगी उनसे, सुधीर चौधरी जी से, आप कब आप लोग जो है अपना रिश्ता आगे बढ़ाओगे? क्योंकि वो बात ही तभी करती थी जब उनके मन की बात करो और उनकी जो बातें उनको सच्चाई समझो। तो बोलती हैं अरे अभी मैं कहाँ पूरी तरह से कहाँ हो पाई हूँ तैयार, मैं जिस दिन पूरी तरह से रेडी हो जाऊंगी तब मैं दिल्ली जाऊंगी। तो मैंने कहा फिर दिल्ली में जाके क्या करना है, कुछ पता है? कि हाँ हाँ वो फिर से भेजेंगे ना अपने बंदे उस दिन, तो क्योंकि मम्मी का वो सब था और मेरे ससुराल वाले आ गए थे इसलिए मैं चली गई थी, बट अब थोड़ी ना कोई होगा, मैं जाऊंगी। और मैंने कहा बताएंगे कैसे? कि वही कमेंट में इनडायरेक्ट वे में कविता कर दूंगी मैं, और हम लोग जो है मैं चली जाऊंगी तो वो वही बंदे भेज देंगे मेरे पास मिलने के लिए, मुझे बुलवा लेंगे वो वहां से। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बोली कि इस आदमी ने ना मुझसे इसीलिए तो प्यार नहीं किया शादी के बाद, क्योंकि मुझ में कोई हुनर नहीं था, मुझ में कोई मतलब गुण नहीं थे, इसलिए मैं अब खुद को एकदम अपना हुनर हुनर सब करके जाऊंगी। और दीदी खूब अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हैं, अपने मेकअप के लुक, अपने डांस के रील सब कुछ शेयर कर रही हैं। और मैंने कहा दीदी लेकिन इन्होंने तो आपको फॉलो भी नहीं किया, आपको जो है देख ही नहीं रहे हैं, ना कोई कमेंट ना ही कोई कमेंट करते हैं कि अरे पागल तू नहीं जानती, वो ना एक अपने हिडन अकाउंट से करते हैं सब कुछ, ठीक है? ऐसा थोड़ी ना इतना बड़ा आदमी है खुल के किसी लड़की के वीडियो पे कमेंट करने लग जाएगा। और भाई शादीशुदा है, उसके तलाक होगा तो उसको दिक्कत आ जाएगी ना, अडल्ट्री प्रूव हो जाएगी अगर उसने ऐसा कुछ कर दिया तो। खुद ही आई थिंक वो खुद के दिमाग में कोर्ट केस भी लड़ रही होंगी, खुद ही सवाल पूछती होंगी, खुद ही जवाब दे देती होंगी और खुद ही जज बन के फैसला भी सुना देती होंगी। तो ठीक है, लेकिन भूत की एक खासियत होती है कि अगर वो चढ़ता है तो उतरता भी जरूर है, जैसे जीजा जी का भूत उनके सर से उतरा था। सोचो बंदे से बिना बात किए उन्होंने घोषित कर दिया कि हमारा अफेयर चल रहा है और हम लोग को शादी करनी है, बंदा मना कर रहा है फोन करके कि मना कर दो, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, रायता तुमने फैलाया तुम समेटो, और बंदी फोन रख के शादी भी कर लेती है उनसे। अब डीएनए वाले एंकर का भी अफेयर का भूत तो उतरेगा ना। तो दीदी ने ये सब करके 2 साल अपना समय बर्बाद किया, अपनी फैमिली को इतना मेंटल स्ट्रेस दिया, अपने पति को दिया, इवन अपने बच्चे को दिया। और मुझे दुख सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के लिए लगता है, क्योंकि वो बच्चा उस वक्त था 12-13 साल का, और उसने देखा होगा कि मैं यूएस से अपनी माँ से मिलने के लिए लखनऊ गया, मैं वहां खड़ा रहा, मेरी माँ मुझसे मिलने तक नहीं आई। एंड मुझे जब मैं उनसे मिली थी ना तो मुझे लगा भी नहीं था उस बंदी को किसी भी रियल वर्ल्ड में किसी इंसान से कोई अटैचमेंट है, इवन अपने बेटे से भी नहीं है, मुझे नहीं लगा। मैंने उनसे कई बार बात की थी, और उनका शायद वही एक उनका वर्ड बाहर नहीं था, उनका वर्ड था अंदर, और वो उसी में जिंदा रहती थी, उसी में उनकी प्यार मोहब्बत सब कुछ था, इसीलिए आउटर वर्ल्ड से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। उनकी ना तो कोई कन्वर्सेशन कभी अपनी माँ से ज्यादा हुआ करती थी, ना बहनों से होती थी, ना ससुराल पक्ष में किसी से, ना वो यूएस जाके कोई फ्रेंड बना पाई, ना उनके इंडिया में कोई फ्रेंड थे, क्योंकि दीदी का जो कुछ था वो दिमाग के अंदर था, और जैसा वो चाहती थी उस दुनिया को उसी तरह से रन कर रही थी। और ये एक मेंटल बीमारी होती है। ओके, उनके फादर जो है मेडिकल से थे, एमबीबीएस किया हुआ बंदा था, और माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में सब पता रहता है। इवन उनको तो उनकी काउंसलिंग वगैरह करवानी चाहिए थी, बट क्या है ना कि अपने देश में मेंटल इशू को एक्नॉलेज ही नहीं करते, लोग डिनायल मोड में रहते हैं।
और इसकी वजह से सोचो 3 फैमिलीज ने कितना सफर किया। एक तो सबसे ज्यादा सफर किया इनके हस्बैंड और इनके बेटे ने, दूसरे इनके ससुराल वालों ने, तीसरे इनके मायके वालों ने। इनके पापा इनके भाई ये सुन रहे हैं कि तुम्हारी बहन कैरेक्टर लेस है, उनको नहीं इतना समझ में आ रहा। जो लड़के की फैमिली वाले वो कह रहे हैं तुम्हारी सिस्टर करेक्टर लेस है और मेरा बेटा तो इसको तलाक दे देगा, एक फूटी कौड़ी नहीं देगा, इसको कुछ आता नहीं है जिंदगी में, ये आगे जाके क्या करेगी। उधर उनके पापा परेशानी है कैसे भी अपने पति के पास चली जाए, इसका मैं सर्टिफिकेट बनवा देता हूँ कि ये पागल हो गई है, ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। एंड 2 साल बाद दीदी का ये भूत उतरता है कि, और वो यहाँ पे भी ये नहीं मान रही है कि कभी उस बंदे ने इनसे बात ही नहीं की, वो इनको जानता तक नहीं है। इन्होंने इस चीज को कभी एक्नॉलेज नहीं किया। इन्होंने कहा उसकी मजबूरी है, वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे सकता, इसलिए अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है। अब वो मेरे लिए शो में भी मैसेज नहीं देता है। एक आखिरी उसने मैसेज दिया था कि मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे जज्बात। एंड दीदी यस चली जाती है। उसके बाद से मेरी कोई मुझे उनकी कोई अपडेट मिली नहीं है कि वो कैसी है, क्या कर रही है। अभी उनका कोई नया अफेयर चला किसी लड़के से अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में। एंड मैं सोचती हूँ कि दीदी अब किससे अफेयर चलाएंगी अपने दिमाग में, 2 से तो चला लिया उन्होंने, ठीक है, अब किससे चलाएंगी उन्हें। एंड आई थिंक कहीं हो सकता है अब उनका देखिए ना, उनका लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले उन्होंने एक IITN से प्यार कर लिया था, फिर उन्होंने एक न्यूज एंकर से इमेजिनरी प्यार कर लिया था, और अब मुझे लगता है कि दीदी ना सीधा या तो टॉम क्रूज से प्यार करने लग जाएंगी या रोनाल्डो या मेसी, ऐसे ही किसी से दीदी प्यार करने लग जाएगी। तो अभी बज रहा है सुबह का 5, मुझे नींद नहीं आ रही थी और सडनली मेरे दिमाग में ये स्टोरी आ गई। मैं भूल गई थी बिल्कुल ही। मैंने कहा अभी बैठ के मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ, और इस वक्त कुत्ते भी नहीं भौंक रहे हैं बिल्कुल भी, तो मैंने कहा अभी ईजी हो जाएगा, रिकॉर्ड कर देती हूँ मैं इसको। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। फरी बेबीज से प्यार करिए, उनको खाना खिलाइए, पानी दीजिए, गर्मी बहुत पड़ रही है, और अपना भी ख्याल रखिए। बाय बाय।